हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो हम कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी के पार्ट 1 की। हम जो ये कॉमन पेपर में जो 5 पार्ट्स आते हैं, जो जीके है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, इनकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। तो देखो, डी ट्रिपल एस बी के कॉमन पेपर की तैयारी करने का सबसे अच्छा मेथड यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। अब देखो, क्योंकि ये एग्ज़ाम लेने वाली जो संस्था है ये डी ट्रिपल एस बी है और इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट आती हैं। तो जो कॉमन पेपर होता है उसमें आप किसी का भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें तो इसमें पैटर्न लगभग सेम ही रहता है। थोड़ा आप कह सकते हैं थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल हो सकता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो पैटर्न है क्वेश्चंस का वो लगभग सेम ही रहता है। तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके हो चुके हैं और कौन से बाकी हैं। तो जो टॉपिक आपको ना आए वो आप अलग से पढ़ लें। तो बाकी सबसे अच्छा मेथड यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करें। तो यही जो मेथड होगा यही सबसे बेस्ट रहेगा आपकी डी ट्रिपल एस बी के कॉमन पेपर की तैयारी के लिए। अब देखो, रीज़निंग की तैयारी मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। रीज़निंग के मैंने 1-2 वीडियोज़ डाले हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं अब हिंदी भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं देखो कॉमन पेपर के सारे सब्जेक्ट्स कराऊंगी और आप इस चैनल से तैयारी करें। तो आज हम करने वाले हैं, देखो टीजीटी हिंदी का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। अब क्योंकि आपको पता है कि जो कॉमन पेपर है वो सभी का सेम रहता है, मतलब कि कॉमन पेपर सभी का आता ही है, चाहे वो टीजीटी हिंदी हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोस्ट हो, सभी में कॉमन पेपर तो आपका आता ही है। तो ये है टीजीटी हिंदी का पेपर और इसमें जो ग्रामर वाला जो पोर्शन, जो 20 नंबर का जो हिंदी वाला पार्ट आता है, ये वो वाला पार्ट है। कॉमन पेपर का ये 20 नंबर का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें 61 से 63 तक आपको क्या बताने हैं। आपको इसमें बताने हैं समानार्थक शब्द, मतलब समान अर्थ वाले। समान अर्थ वालों को कहते हैं समानार्थक। तो अंधकार का हमसे पूछा है, तो अंधकार का मतलब होता है क्या, अंधेरा, और अंधेरा ही इसमें दिया हुआ है शब्द, इसका समानार्थी शब्द। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कोयल। तो कोयल का समानार्थी क्या है, कोयल का समानार्थी है कोकिला। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है पहाड़। तो पहाड़ का अर्थ होगा गिरी। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है डैश प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं ये हमें बताना है। व्यंजन होते हैं 5 प्रकार के, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हिंदी वर्णों में डैश प्रकार है। तो वर्णों के कितने प्रकार हैं ये हमें बताना है। तो वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद दिया हुआ है सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है। तो इसका भाववाचक संज्ञा होगा सुंदरता। सुंदर से बनेगा सुंदरता। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद है गरीब शब्द का विलोम रूप है। तो इसका अपोजिट हमसे पूछा है, तो गरीब का अपोजिट क्या होता है, अमीर होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट। इसके बाद है इशारे पर नचाना मुहावरे का अर्थ है। तो देखो इशारे में इशारे पर नचाना मुहावरे का अर्थ रहेगा वश में करना। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। फिर है अचरज शब्द का तत्सम। देखो यहाँ पर अचरज लिख दिया इन्होंने, अचरज होगा ये। तो अचरज शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, ये हो जाएगा आश्चर्य। इसके बाद है बेगम शब्द का पुल्लिंग रूप। तो देखो ये स्त्रीलिंग रूप है बेगम, इसका पुल्लिंग रूप हमें बताना है, तो ये हो जाएगा बादशाह।
सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद हमसे पूछा है जमुना शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। देखो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से एज इट इज़ हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं, और तद्भव होते हैं जो थोड़े से चेंज करके हम उन्हें यूज़ करने लगे हैं हिंदी लैंग्वेज में। तो तत्सम हमें बताना है, ये होगा यमुना, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद है आलसी शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप। अब फिर से हमें भाववाचक बताना है। देखो भाववाचक संज्ञा होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, मतलब जो जैसे कहते हैं ना, जैसे जो एक भाव होता है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन आलस्य। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद है बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो देखो बाघ है पुल्लिंग शब्द और इसका हमें स्त्रीलिंग रूप बताना है, तो ये हो जाएगा बाघिन। इसके बाद है भूगोल शब्द का विशेषण रूप है। तो भूगोल शब्द का विशेषण मतलब कि जो इसकी विशेषता बताएगा, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं बेसिकली विशेषण शब्द। तो ये हो जाएगा भौगोलिक। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद है गागर में सागर भरना, यह मुहावरे का अर्थ है। तो गागर में सागर भरने का मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। इसको हम इसका अर्थ होगा, देखो थोड़े में अधिक कहना। कहते हैं ना कि आपने तो गागर में सागर भर दिया, तो इसका अर्थ हो जाएगा थोड़े में अधिक कहना। इसके बाद देखो ये दिया हुआ है गद्यांश। गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन दिए हुए हैं। वैसे तो इजी है ये गद्यांश, लेकिन हमें क्या करना होता है, जो गद्यांश हम सॉल्व करते हैं उसमें हमें अपने दिमाग से आंसर नहीं करना होता है, हमें गद्यांश के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। जो गद्यांश में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना होता है। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गद्यांश का। देखो भयानक इसमें हम क्या करेंगे, पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और फिर हम वो लाइन या कीवर्ड उसमें पैराग्राफ में फाइंड करेंगे। देखो भयानक रात में कौन सुख की नींद सो रहे थे। कौन सुख की नींद सो रहे थे, ये हमारा होगा कीवर्ड। अब हम इसको पैराग्राफ में देखेंगे, इससे हमें जल्दी ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो भयानक रात में सुख की नींद कौन सो रहे थे। देखो एक भयानक रात थी, ये तो हमें पता चल गया। मथुरा के सभी निवासी सुख की नींद सो रहे थे। तो देखो कीवर्ड हमें हमारा क्या था, सुख की नींद सो रहे थे। तो कौन सो रहे थे, मथुरा के सभी निवासी। तो ये इजी हो गया फाइंड करना हमें कीवर्ड की हेल्प से। तो आंसर आ जाएगा मथुरा के निवासी। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देवकी कौन। अब देवकी के बारे में हमें देखना है, देख लेते हैं पैराग्राफ में कहाँ पर दिया हुआ है। पर दिया हुआ है केवल 2 राजबंदी जाग रहे थे, देवकी और वसुदेव। देवकी मथुरा के राजा कंस की बहन थी। देखो ये आ गया यहाँ पर आंसर हमारे क्वेश्चन का। देवकी कौन थी, देवकी मथुरा के राजा कंस की बहन थी। क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर देवकी थी कंस की बहन, यहाँ पर आंसर है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसी तरह से पैराग्राफ में से आंसर ढूंढते हैं। ये तो इजी पैराग्राफ है लेकिन कभी कभी टफ भी आ जाते हैं, तो इसी मेथड के साथ आप पैराग्राफ से क्वेश्चंस, तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का भी आप आंसर कर पाएंगे। इसके बाद है कंस ने देवकी के कितने पुत्रों का वध किया था। तो देखो इसमें कहीं दिया हुआ होगा, इधर देख लेते हैं यहाँ पर। तो कीवर्ड हमें देखना है कितने पुत्रों का वध किया था। तो कीवर्ड हो गए, कीवर्ड होते हैं किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस तरह के कुछ कीवर्ड हम नोट कर लेते हैं और उसी को हम पैराग्राफ में ढूंढते हैं। तो कितने पुत्रों का वध किया था, तो इसलिए उसने देवकी के 7 पुत्रों का वध किया था। तो ये लाइन यहाँ पर आ गई। तो कितने पुत्र, 7 पुत्र। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का हमें आंसर मिल चुका है, ये रहा ऑप्शन बी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है वसुदेव कौन थे। वसुदेव कौन थे, देखो देखते हैं वसुदेव कौन थे।
अब देखो यहाँ पर जिक्र है वसुदेव का। केवल 2 राजबंदी जाग रहे थे, देवकी और वसुदेव। देवकी मथुरा के राजा कंस की बहन थी। वसुदेव उसके पति और कंस के बहनोई थे। तो वसुदेव कौन थे? तो यहाँ पर दिया हुआ है देवकी के बारे में, तो देवकी के ये पति थे, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कंस ने देवकी को बंदी क्यों बनाया था? तो देवकी को बंदी क्यों बनाया था ये हमें देखना है। अब देखो यहाँ पर बंदी का जिक्र आया है, बंदी बनाना, लेकिन ये पिता को बनाया है था उसने, कंस ने। देवकी के बारे में कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं। इधर देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इसके मन में, किसके मन में? उसके मन में, कंस के मन में यह भय समा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र उसके प्राणों का ग्राहक होगा। प्राणों का ग्राहक होने का मतलब पुत्रों का वध किया था, अब 8वें की बारी थी। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि कंस ने देवकी को बंदी क्यों बनाया था? तो 8वें पुत्र का वध करने के लिए। तो 4th ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है, उसने बंदी बनाया था क्योंकि देवकी का 8वां पुत्र उसके प्राणों का ग्राहक था, इसलिए उसने देवकी के 7 पुत्रों का वध किया था और अब 8वें की बारी थी, तो इसलिए उसने देवकी को बंदी बनाया था। तो इसमें हो जाएगा 4th ऑप्शन करेक्ट, 8वें पुत्र का वध करने के लिए। तो ये इसी तरह से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ करेंगे, और हिंदी के क्यों हम सभी सेक्शंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे और इनके थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, और इसके थ्रू आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो टॉपिक आपको ना आए उसको आप अलग से पढ़ लें तो बहुत अच्छा DSSS की प्रिपरेशन के लिए जो उसका कॉमन पेपर है, पार्ट 1 जो है, उसकी तैयारी के लिए ये बेहतर विकल्प रहेगा। इस तरह से आप तैयारी करें इसकी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।